हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमारी जो क्लास चल रही है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास चल रही है, जिसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। और फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूपी ट्रिपल एस सी पैट के ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में, हमारे इंडिया की पोजीशंस के बारे में, किस लॉन्गिट्यूड किस लैटिट्यूड में वो लाई करती है, इंडिया की रैंक के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कोस्ट लाइन्स के बारे में कि हमारे कितने स्टेट्स जो है कोस्ट लाइन्स बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, कितने किलोमीटर की रेंज में, मतलब 100 किलोमीटर जो हमारे स्टेट्स हैं वो टोटल बनाते हैं। साथ ही साथ कौन सा डिग्री चैनल हमारे कौन से स्टेट और आइलैंड को डिवाइड करता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि हम आने वाली क्लास में रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम के बारे में। बेसिकली रिवर सिस्टम जो है नदियाँ मतलब हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहली हिमालय और दूसरी हमारे दक्षिण भारत। इनके स्रोत की बात करें तो हिमालय का जो स्रोत है वो निकलता है हिमनद नदी से। स्रोत जो इसका हिमनद है, और ये जो हिमालयन नदियाँ होती हैं वो 12 में बहती हैं, मतलब वर्ष भर बढ़ती हैं, पूरी साल बहती हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। बात करें हम दक्षिण भारत की नदियाँ, जिन्हें हम प्रायद्वीप नदियाँ या फिर प्रायद्वीप नदियाँ कहते हैं, और ये नदियाँ जो है वर्षा पर निर्भर करती है। मीन्स जिस सीजन वाइज होती हैं, जब रेंज ज़्यादा होती है तब ये नदियाँ जो है बाहर आती हैं, जैसे कि गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। कुछ हिमालयन नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली नदी आती है हमारी इंदुस, जिसे हम सिंधु नदी भी कहते हैं, जिसकी लंबाई हमारी 2880 किलोमीटर लंबी है। ये जो चाइना से मानसरोवर झील से निकलती है, चाइना से फिर इंडिया में एंटर करती है, और इंडिया से फिर अरब सागर में एंटर करती है। मैप के द्वारा हम इजीली समझ लेते हैं। ये पड़ता है हमारा इधर चाइना में पड़ती है मानसरोवर झील तिब्बत के पास। इस मानसरोवर झील से ही हमारी लद्दाख जास्कर होकर निकलती है, इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में लद्दाख से एंटर करती है, फिर इंडिया से पाकिस्तान में होकर बाहर निकलती है, और फिर सीधे अरब सागर में जाके मीट करती है। इसमें एक सिंधु नदी पे जल समझौता हो रखा है, जो कि 1960 में वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया था, जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया जो है वो सिंधु नदी का 20% जो पानी है वो यूज़ करेगी, और 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। सिंधु नदी को पाकिस्तान में इसकी जो बेसिकली पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है, जिसे नेशनल रिवर कहते हैं। बात करें हम सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। झेलम जो हमारे जम्मू कश्मीर में वीरनाग झील से निकलती है। चिनाब हमारी बाड़लचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी नदी हमारी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी हमारी व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और सतलज हमारी तिब्बत रक्साल से निकलती है। फिर सतलज जो है वो भारत में प्रवेश करती है सिपला दर्रा हिमाचल प्रदेश होके, ये भी चाइना तिब्बत में अभी लाई करती है। और ये पांचों नदियां जो हैं इन्हें पंजाब में पंचनद कहा जाता है, क्योंकि पांचों नदी जो है पंजाब होकर बहती है, इन्हें पंजाब में पंचनद कहते हैं। बात करें दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की, इसकी लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर लंबी है। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज़ के साथ ये बहती है। जैसे कि जो हमारी इंडस थी वो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान से सीधी अरब सागर में जाती थी। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जो चेमांडुगु हिमनद है वहाँ से निकलती है। मैप के द्वारा इजीली समझ लेते हैं। ये हमारा चाइना है, यहाँ से हमारी झील नदी निकलती है, फिर आंध्र प्रदेश में एंटर करती है, आंध्र प्रदेश से फिर ये हमारी बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश से फिर हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम जो चीन में है वो सांगपो कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। जैसे असम में एंटर करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना और यमुना में कंफ्यूज नहीं होना, ये जमुना है जो ब्रह्मपुत्र में जाके इसका नाम चेंज होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो यह है धनश्री, शुभांश्री, तेस्ता, मानस और लोहित, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तीसरी नदी की बात करें गंगा नदी, ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। जो लंबाई की सब देखा जाए, क्योंकि एक 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी भी होती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है पूरी इंडिया के अंदर लाई नहीं करती, कुछ हमारी चाइना में भी लाई करती है।
इंडिया में जो सबसे लंबी नदी है वो हमारी गंगा है, जो कि 2525 किलोमीटर है। उसके बाद हमारी 2500 किलोमीटर है। और गंगा जो है हमारी जो है नेशनल रिवर है भारत की, जो कि 4 नवंबर 2008 में घोषित की गई थी, जो राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 में ये घोषित की गई थी। ये जो गंगा नदी है हमारी वो उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। हिमनद बेसिकली ग्लेशियर होते हैं, जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तब ये गंगा निकलती है। ये 5 राज्यों में होकर निकलती है। सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, फिर बिहार में एंटर करती है, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश में ही इसको पद्मा कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम्स में आ रखा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा है ये उत्तर प्रदेश में बहती है और सबसे कम जो है झारखंड में बहती है। तो कुछ नदियों के बारे में कि गंगा कैसे बनती है। यहाँ से हमारी सतपुत, चोरवरी, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये हमारी 4 हिमनद हैं। सतपुत से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है, चोरवरी से हमारी मंदाकिनी निकलती है। ये 2 नदी जो है रुद्रप्रयाग पे आके मिलती हैं और रुद्रप्रयाग से आगे फिर ये अलकनंदा बन के निकलती हैं। वहीं गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और देवप्रयाग पे आके अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, फिर ये गंगा बन जाते हैं और फिर वहाँ से गंगा जो है हरिद्वार के मैदानों में आ जाती है। यमुनोत्री हिमनद से हमारी जो है यमुना नदी निकलती है और वो प्रयागराज में आके गंगा और यमुना दोनों मिल जाती हैं। बात करते हैं हम यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी जो है बेसिकली गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसको हम कालिंदी नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। कुछ गंगा की सहायक नदी की बात करें तो ये जैसे रामगंगा, गोमती लखनऊ से निकलती है, काफ़ी बार एग्जाम में आ रखा है। घाघरा और सरयू अयोध्या से निकलते हैं, ये भी काफ़ी एग्जाम में आ रखा है। गंडक, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। उसका महानंदा, ये सारी नदियाँ जो निकलती हैं गंगा मिलती हैं। और नीचे से जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से 2 नदी निकलती हैं, नर्मदा जो कि हमारी पश्चिमी नदी है और सोन नदी जो कि ऊपर आके गंगा मिलती है। फिर ये फरक्का बांध में आके गंगा से एक नदी निकलती है छोटी, हुगली, जो कि कोलकाता हुगली में जाती है। वहीं से फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती हैं और बांग्लादेश में ऊपर से ब्रह्मपुत्र आती है जिसे जमुना कहते हैं। यहाँ से गंगा आती है और दोनों नदी मिलके जो है वो डेल्टा बनाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि यहीं से बनता है। अब बात करें हम कुछ दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। जैसे कि दक्षिण भारत की नदियाँ हमारी प्रायद्वीप नदियाँ होती हैं, जो कि पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर 2 जगह बहती हैं। पूर्व की नदी मानी ईस्ट वाली और पश्चिम वाली वेस्ट वाली। जो भाई पूर्व की नदियाँ होती हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके डेल्टा बनाती हैं और जो पश्चिम की नदियाँ होती हैं वो अरब सागर में जाके जवानद मुख बनाती हैं। पहले बात कर लेते हैं हम कुछ पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की, जो ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियों की। सबसे पहले नदी आती है हमारी महानदी। महानदी जो है वो शेवापाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है और महानदी को ही उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये भी काफ़ी बार आ चुका है कि महानदी को कहाँ का शोक कहा जाता है, तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दूसरी नदी हमारी गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, तिम्बक गांव नासिक से। नासिक में गांव पड़ता है तिम्बक, वहाँ से निकलती है। फिर ये महाराष्ट्र से तेलंगाना और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में जाती है। गोदावरी को हम दक्षिण भारत की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी पुरानी जो नदी है हमारी गोदावरी जो है, इसलिए से दक्षिण भारत की गंगा या फिर पुरानी गंगा, ना कि दक्षिण भारत की गंगा, क्योंकि दक्षिण की गंगा भी है, इसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती और मंजरा, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। फिर बात करते हैं हम कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी जो है हमारी 1400 किलोमीटर की लंबाई है। ये भी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और ये जो है पूर्व की इसकी ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। जैसे गोदावरी जो है वो पहली सबसे बड़ी लंबी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है, और कृष्णा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि पूर्व की ओर बहती है, इसकी तरफ बहती है।
इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ हैं घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, दूधगंगा, भीमा और तुंगभद्र। चौथी नदी है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है और ये कर्नाटक से निकलती है भागीरथी चोटी से, फिर कर्नाटक से तमिलनाडु में ये एंटर करके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर आती है इसकी कुछ सहायक नदियाँ की बात करें तो सहायक नदियाँ इसकी हेमवती, सिमसा और काबिनी। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो कावेरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहता है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि गोदावरी है दक्षिण भारत की गंगा और कावेरी है दक्षिण की गंगा। ये थी कुछ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। अब बात करते हैं हम कुछ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। इसी काफ़ी बार एग्जाम में आ रखा पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों के बारे में, जैसे कि एक नर्मदा है। हम पॉइंट पे आते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ मुख्य 5 नदियाँ हैं। पहली नदी आती है लूनी नदी, जो कि हमारी अरावली पर्वत राजस्थान से निकलती है। फिर ये वहाँ से निकलने के बाद थार के मरुस्थल में माने थार के डेजर्ट में जाकर एंटर करती है। जो हमारी लूनी नदी है वो खारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की नदी है और ये समाप्त होती है कच्छ के दलदल में। गुजरात कच्छ के दलदल में जाके ये समाप्त हो जाती है। दूसरी बात करें हम साबरमती नदी के बारे में, तो साबरमती नदी जो हमारी अजमेर राजस्थान से निकलती है। तीसरी नदी है महानदी हमारी। काफ़ी बार एग्जाम में आ रखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि महानदी का ये महानदी जो हमारी विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है और ये एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में काफ़ी बार रखा है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार में काटती है। तो एक माही नदी ऐसी नदी अकेली जो कर्क रेखा को 2 बार में काटती है। फिर आता है हमारी नर्मदा नदी। ये भी हमारी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। एक दूसरी नदी जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है वो है सोन नदी, जो कि हमारी गंगा से आके मिलती है। और नर्मदा है हमारी जो भी अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये जो है जवान बुद्ध, ये भी जो है हमारे पैसिफिक ओशन में जाके जवान बुक बनाती है, जिसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर और ये पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी है। जैसे कि हमने बात की थी जो हमारी पूर्व की बहने वाली सबसे लंबी नदी थी वो हमारी गोदावरी नदी थी, दूसरी जो थी हमारी वो कृष्ण नदी थी। उसी प्रकार जो है हमारी नर्मदा जो हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा है। उसके बात करें हम चौथी नदी, हमारी जो 5वीं नदी है वो ताप्ती नदी है, जिसकी लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर है। ये भी हमारी मध्य प्रदेश से एक जिला पड़ता है बैतूल, वहाँ पे मुल्ताई से निकलती है। काफ़ी बार एग्जाम में आ रहा है ये भी कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ये भी पैसिफिक ओशन में जाके ज्वालामुख बनाती है। तो दोबारा बता देता हूँ मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है हमारी इसमें। महानदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और काफ़ी बार ये नर्मदा और महानदी एग्जाम में भी आए हैं। लूनी नदी इसलिए आती है क्योंकि हमारी खारे पानी की नदी है ये, इसलिए लूनी नदी काफ़ी बार एग्जाम में आई है। इसलिए ये था इस वीडियो में जो हमारी रिवर्स के बारे में, जो UPSSC पैट के अकॉर्डिंग काफ़ी सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं जल संसाधन के बारे में, जो कि हमारा ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, जो कि हम रिवर सिस्टम के बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।